देखने में लग रहा है ना बहुत सारा एडवेंचर। अगर आप भी अपने बच्चों को इस फेस्टिवल सीज़न पर या ईद के मौके पर आप कहीं अच्छी जगह पर घुमाना चाहते हैं या उनसे कुछ एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएं। मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी आज जगह बताती हूँ जो कि हिडन थी बिल्कुल, और मुझे पता नहीं था इसके बारे में। फिर मुझे रैंडम एक जगह से पता लगा और फटाफट उसी टाइम मैंने प्लान बनाया और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहुँच गए। तो मैं बात कर रही हूँ सेक्टर 18 नोएडा किड्ज़ानिया की, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है। ये देखें, इन्होंने एक ऐसी सी थीम बना रखी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी एयर इंडिया की ये जो थीम है, ये आपको बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाली जो फीलिंग देगी आपको। यहाँ पर आपको लगेगा कि वाकई आप ये किसी एयरपोर्ट पर आए हैं। यहाँ पर ये आपको बोर्डिंग पास वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, ये देखें। और यहाँ पर आपके टिकट्स, बोर्डिंग पास वगैरह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ गए थे एंट्री की तरफ, और एंट्री लेते ही यहाँ का जो नज़ारा था वो अनबिलीवेबल था। मतलब आपको इतना ज़बरदस्त यहाँ, मतलब आप अगर अंदर आ जाते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी यूपी में हैं। आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ पर किसी फॉरेन प्लेस पर आ गए। और ये देखें, ऊपर भी इन्होंने ऐसे करके थीम दी थी। अच्छा, यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह के चार्जेस थे कि 1 पर्सन का 700 था। और यहाँ पर आपने एक्टिविटी करनी थी। एक्टिविटी आपकी स्टार्ट हो जाती है, वो आपको एक टास्क देंगे। टास्क में आपकी 1 बाय 1 करके आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। अच्छा, यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ का जो क्राइटेरिया है वो एज वाइज है। जैसे कि आप अगर मेरा बच्चा 4 इयर्स से नीचे था तो उसको 2+ की सारी एक्टिविटीज़ आई हैं। अच्छा, 4+ से अगर आपके बच्चे ऊपर हैं तो उनको एक्टिविटीज़ ऐड ऑन ज़्यादा मिलती है। मेरे बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ कम मिली थी क्योंकि वो 4 से नीचे था। और ये सारी जो मैं प्लेसेस आपको दिखा रही हूँ, ये सारी एक्टिविटीज़ से भरकर। अच्छा, अंदर रेस्टोरेंट वगैरह भी है कि आपको भूख लगे तो आप खा भी सकते हैं। और मैं भी आपको बहुत मज़ेदार की वीडियोस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और साथ ही साथ मेरे साथ चलते रहे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप चले जाएँ बैंक में, IDFC बैंक, और यहाँ पर आपने लेनी है अपनी करेंसी। जी हाँ, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर एक मोड बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिया करेंसी लेके हमने क्या करना था, ये इस तरीके से हर जगह पर बैच जो है वो अपना यहाँ पर ये स्कैन करना था। सबसे पहले हम आ गए थे DHL पर, और हमारा जो बच्चा है वो बना था बेबी कोरियर बॉय। सबसे पहले इसकी एक्टिविटी जो करी थी वो हमने इनको दिया गया था कोरियर, आपने कोरियर बॉय बनना है। और इस तरीके से आपने ट्रॉली लेकर, और ये यहाँ पर आपको 3 प्लेसेस मिलेगी जहाँ पर आपको अपना जो पार्सल था वो कोरियर करना था। और ये देखिए वो किस तरह से समझाते हैं। तीनों प्लेस पर डिलीवर करना, फर्नीचर स्टूडियो, यूनिवर्सिटी, ड्राइविंग स्कूल, ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन समझने के बाद हमारा बच्चा जो था वो निकल पड़ा है यहाँ पर। ये अब यहाँ पर उनको एक पेपर और पेन भी मिला था जिस पर उन्होंने इस तरीके से जो डिलीवरी है वो चार्ज करके डिलीवरी को कोरियर करके, और उन्होंने इस तरह से उनके साइन भी कर दिए थे। उन्होंने दे दी थी हमें 3 प्लेसेस, और इस तरीके से हम प्लेसेस को यहाँ पर उनसे सिग्नेचर करवाते थे जब उनको ये सारी चीज़ें जो उनका पार्सल था वो मिल जाता था। कि पहला था फर्नीचर स्टूडियो, और बाकी उसके बाद फिर ये यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में हमने जाना था। ये सेकंड यहाँ पर एक कोरियर देना था। ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी और बहुत ही एंटरटेनिंग थी, जिससे बच्चे का मोटर स्किल्स इतने इम्प्रूव होंगे ना कि अगर आप एक बार लेके जाएंगे तो साथ साथ उसकी एक्टिविटी क्या, हमारी भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही थी और हमने बहुत सारा एंजॉय किया। और हम वैसे भी रोज़ाना कितने हर चीज़ों में पैसे ट्रैवल में या किसी खाने पीने में चीज़ें खर्च कर देते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए, लोगों को कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी जगहों पर लेकर जाए जहाँ पर उनकी एक्टिविटी होती हो। अच्छा, थर्ड था हमारे ड्राइविंग स्कूल में इस तरीके से इनको ये पैकेज देकर, और यहीं पर इनका टास्क जो है वो ख़त्म होता है। और टास्क ख़त्म करने के बाद इन्हें जो है वो DHL में वापस जाकर ये ट्रॉली देनी थी। तो ये इनका जो है ये टास्क ख़त्म होने के बाद क्या करना था कि इनको मिल जाएगी वहाँ से मिल जाएंगी इनको यहाँ पर जो पेड मतलब सैलरी, जो हमने पहले करेंसी ली थी वो करेंसी आप इनको अगेन वो ऐड करेंगे। ये सारी करेंसियों को हमने इकट्ठे करने थे, और इकट्ठे करके आप किसी भी चीज़ में इससे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर इन्होंने कहा था कि यहाँ पर आपको प्लस का साइन होगा, तो जो है यहाँ पर आप ये करेंसी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ये देखिए अब इस तरीके से ये आ रहे थे वापस, और ये देखिए कि छोटे से कितने प्यारे से लग रहे हैं। माशाल्लाह 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 कहना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मज़ेदार से व्लॉग और वीडियोस और डिशेज़ आपको पता चलती रहे।
कि रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद में अगर आप इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों को कराना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर से इस जगह को विज़िट करिएगा। मेरी तरफ से इसका 10 on 10 है। और ये देखें इनकी फ़र्स्ट सैलरी मिल गई थी और ये कितना ज़्यादा ये इंजॉय कर रहा था। और ये देखें इस तरीके से यहाँ का व्यू जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा, अब हम आ गए हैं यहाँ पर अपने सेकंड टास्क की तरफ, जिसमें थी यहाँ पर इनको करना था ग्रोसरी। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया था, या तो आप ग्रोसरी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्कैनर वाले बन सकते हैं। लाइक मतलब यहाँ पर आप इसको हैंडल भी कर सकते हैं। तो मेरे बेबी ने जो है वो यहाँ पर ग्रोसरी को बाय करना ज़्यादा चूज़ करा। तो ये देखिए किस तरह से आर्टिफिशियल ये वेजिटेबल्स जो है इन्होंने बना कर रखी हुई थी। ये बहुत ही बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक लग रही थी देखने में, जिससे बच्चों को ये पता चलता है कि सारी चीज़ें क्या है। वो सबका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी बता रहा था कि मम्मा ये पोटैटो है, ये टोमेटो है और ये कैरेट है, ये कॉर्न है। ये सारी चीज़ों को बता के वो ट्रॉली में रख रहा था। उसको लग रहा था जस्ट कि वो असल में सच में यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि उसका वैसे भी ये बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से बहुत एंजॉय करता है कि मैं किसी तरह से इन चीज़ों में जो रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, जो हमें बड़ों की जो काम होते हैं उसमें वो पार्ट ले। तो इस तरीके से बच्चों को कहीं ना कहीं ये फ़ॉरेन के जो माइंड सेट होते हैं इस तरीके से अगर हमारे इंडिया में भी आ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों खुद ब खुद सेल्फ डिपेंड बनते हैं। अगर छोटी उम्र में ही उनको ये सारी चीज़ें अगर समझाई जाएँ तो वो कहीं ना कहीं ये तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं बाद में हैंडल कर लेते हैं। उनके लिए फिर अगर सीधे एक एज में जाकर, एज ग्रुप में जाकर ये चीज़ें मुश्किल या टास्क भरी नहीं होती। अब इसके बाद इन्हें 1 by 1 ये सारी चीज़ें खुद ही स्कैन करी थी। स्कैन करने के बाद उन्होंने कह दिया बाय बाय और अब हम चले गए अब जो है तीसरे टास्क पर। तीसरा टास्क जो था वो ये था कि एक्टिविटी थी वो हमारी पेंटिंग की थी। यहाँ पर करना था अपनी पेंटिंग, जो भी आप जिस तरीके की से पेंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बैठ के आप आराम से पेंटिंग करें। यहाँ पर इन्होंने पेंटिंग करी और माशाल्लाह से इतनी प्यारी पेंटिंग करी है। यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग करके, और इसको यहाँ पर फिर एक गिफ्ट भी मिला था। यहाँ पर उसको एक पेंसिल का जो है वो बॉक्स मिला था। अच्छा, अब आ जाता है कुकिंग टाइम। ये बहुत ही इंजॉय करा ये मोड तो इसका, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बहुत मज़े की थी। यहाँ पर बनाना था डोनट, जो कि आप खुद से बनाइए और आपको वो पे एज अ कॉम्प्लीमेंट्री भी दे दिया जाएगा। ऐसे करो। काय काय मीन्स हेलो। और इस तरह से ये एक्टिविटी कर रहे थे और इन्होंने सारी चीज़ें बताई और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बताया गया कि इस तरीके से आपने यहाँ पर डोनट बनाना है। और इनका जो भी रिचुअल जो था, पहले वो काय करवाते थे और सारी चीज़ों को पहले वो फ्रेंडली होते हैं बच्चों के साथ। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही ज़बरदस्त था। इनकी जो सर्विस थी वो भी 10 on 10 थी। और ये जो डोनट था ये वाकई बहुत ही फ्रेशली बेक था, क्योंकि मैंने इसे टेस्ट भी किया था तो वो बहुत ही अच्छा था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी, यहाँ का जो स्टाफ था वो भी बहुत फ्रेंडली था बच्चे के साथ। और बच्चे के साथ किस तरह से उन्हें कॉर्पोरेट करके किस तरह से समझाना है, वो किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझा रही थी। और इन्होंने इस तरीके से चॉकलेट मेल्ट करके, और बच्चे तो बस आपको पता ही है फिर चॉकलेट देख के तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो तो खुशी के बारे में छलने लगा, कहता है मम्मा ये तो मेरे को बहुत पसंद है। और ये बस देखिए अब इस तरह से मैंने उसकी स्लिप्स ऊपर कर ली, क्योंकि आपको पता है तो फिर वो बच्चा ही तो फिर कहीं अपने कपड़े ना ख़राब कर ले, तो इस चक्कर में मैंने इसकी जो स्लीव्स वगैरह थी वो फोल्ड कर दी थी। और इस तरीके से ये इन्होंने एक्टिविटी दे रखी थी कि आप इस तरह से एक्टिविटी करवाएं बच्चों को। और ये देखिए सेल्फ बेकिंग, सेल्फ कुकिंग भी ये सारी चीज़ों को आदत होती है, जो कि आपको पता है कि मॉडर्न ज़माना हो चुका है। तो इन सारी चीज़ें जो हैं अब हर बच्चों को आनी चाहिए। और इससे आप देखें कि स्क्रीन टाइम वगैरह कितना फ्री रहता है। अगर बच्चे वीक भी अगर यहाँ पर आ जाए तो अपनी लाइफ स्टाइल है, अपनी जो अभी ये मेमोरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें कितना वो इन्जॉय करेंगे इन चीज़ों को। और आपको पता है इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट कितना अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो फालतू की चीज़ें नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम भी आने वाली है। कि अगर कभी हमारे घर में ही कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो बच्चा एटलीस्ट किसी चीज़ के लिए अपने सेल्फ डिपेंड तो रहता है, मतलब वो किसी को मोहताज ना रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी तो बच्चों को आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। मैं तो अपने बच्चे को घर पर वैसे भी काम कराती हूँ थोड़ा थोड़ा, कि उसको हर चीज़ों की आदत हो जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जा रहे थे, जिसमें बनाना था मेरे बच्चे को बर्गर। और ये एक्टिविटी भी उसने बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करी, बहुत मज़े का। और इस तरह से एप्रिल पहना हुआ माशाल्लाह बहुत ही क्यूट लग रहा था। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और बताइएगा मुझे कि आप कहाँ से आएँ और आपने पहले कभी यहाँ पर आपने विज़िट किया है, या आप जिस शहर से रहते हैं उस शहर में आपने ये किड्ज़ानिया जो है वो एक्सप्लोर किया है। अगर आपके शहर में भी किड्ज़ानिया है तो जाकर ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये किस तरीके से पसंद आया, या ये कितना
मतलब आपके लिए कितना ये ज़रूरी है, या आपकी क्या राय है इसमें कि ये बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटी ज़रूरी है या वेस्ट ऑफ मनी है। आप मुझे ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में एक दूसरे के मशवरे या राय लेने से जो है कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर होती है और हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है हर चीज़ का। अब मैंने भी कहीं से ये देखा है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने भी कुछ और देखा हो तो मुझे मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि नेक्स्ट मैं कहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँ। और ये बहुत ही मज़े की जो थी एक्टिविटी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि बिकॉज इससे मोटर स्किल भी ग्रूम होती है बच्चों की, प्लस बच्चे जो हैं वो इंगेज रहते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी बच्चा बड़ा हो तो यहाँ पर ऐसा था कि पेरेंट्स का वेटिंग रूम भी बना हुआ था, वेटिंग एरिया के बच्चे पेरेंट्स आराम से बैठकर और बच्चों को आराम से वहाँ पे लुक आफ्टर कर सकते हैं, बच्चे आराम से खेल रहे हों। और यहाँ पर ऊपर जाके एक बहुत ही अच्छा सा घर था, मतलब पूरा हाउस बना रखा था उन्होंने, वो आके चल के आपको वीडियो में दिखेगा। थोड़ा सा मैं शूट कर पाई, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, मेरे मोबाइल की जो है वो बैटरी डाउन हो गई थी। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पर जो है इनको जो था इनका बर्गर और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो थे वो बिल्कुल रेडी थे, जो कि हमने बाद में इंजॉय भी किया था और वो बहुत ही मज़े का लगा था। इनकी सारी चीज़ें जो थी ओवरऑल बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में हमने कॉफ़ी वगैरह भी पी थी वो भी बहुत अच्छी थी, मतलब ओवरऑल खाना भी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि खाना, हाँ थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव है तो आपको पता है, फिर उन्होंने इन चीज़ों को तो देखना ही था। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी लिटिल बिट एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये था कि अगर यहाँ पर आपका बच्चा खुश है या बच्चे के साथ बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके वसूल हो जाती। ये देखें इस तरीके से डे केयर टाइप का प्ले स्कूल था, प्ले एरिया बना रखा था इन्होंने, जिससे ये देखें ये कितनी भी दिल चाहे जितना भी देर आप ये सारी चीज़ों को खेल सकते हो। ये अच्छी चीज़ थी कि आप कितना भी चाहें आप इसे खेल सकते हो। उनका जो मैक्सिमम टाइम था वो 8 PM तक है, रात के 8 बजे ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं और सुबह को 11 AM ये ओपन हो जाती हैं। तो अगर आपके पास भी वीकेंड आ रहा है, आप वीकेंड में फ्री हैं या आपके पास भी कोई बच्चे आए हैं, आपके रिश्तेदार बच्चे आए, तो आप उन बच्चों को लेके ज़रूर जाएं और ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करवाएं। ये देखिए ये हाउस था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था और इसके साथ ही हमने फिर इसको एग्ज़िट किया और यहाँ पर हमारा जो दिन था वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गुजरा। अगर आपको इसका एड्रेस फुल चाहिए होगा तो आप गूगल पे किड्ज़ानिया डाल सकते हैं, नियर बाई किड्ज़ानिया, और वो आपको पूरा फुल डिटेल के साथ मिल जाएगा। गूगल मैप पे आप जाकर इसको सर्च करें। अल्लाह हाफिज़। उधर बाय बाय।